लाइक मेज, बार्ले, अभी जैसे बता रहे थे, राइस, ओट्स, मिलेट, ये सब रागी, ज्वार, बाजरा, जितने भी सीरियल्स में सीरियल्स हैं, सीरियल्स मतलब आपके जो धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, ये जितने भी हैं सब, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होता है, तो इसमें एनर्जी रिच, इसमें प्रोटीन कम होता है। पल्सेस में 25% प्रोटीन होता है, जबकि आपका राइस में 8%, और मेज व्हीट में आपका 11 to 12% प्रोटीन होता है। तो मिल्ड मील बाई प्रोडक्ट्स लाइक ब्रान, राइस एंड व्हीट फ्लावर, फल, पॉलिशिंग एटसेट्रा आर यूज एज ए पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर्स एंड आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी। तो जितना भी जो बाई प्रोडक्ट होता है, मिलिंग करते हैं, मिलिंग के बाद जो भी बाई प्रोडक्ट होता है उसको भी हम लोग फीड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिसाइड शुगर इंडस्ट्री में जैसे मोलासेस जो है, जो बाई प्रोडक्ट है शुगर फैक्ट्री का, उसको भी हम लोग फीड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस एक्ट्स एज ए वेरी गुड बाइंडिंग एजेंट फॉर पेलेटाइजेशन। अगर पेलेट्स बनाने हैं स्मॉल पेलेट्स के फॉर्म में, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, मतलब शुगर जो मोलासेस को आप यूज कर सकते हैं। एंड प्रोटीन रिच कॉन्सेंट्रेट्स आर प्लांट ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन में जो आपका है, जैसे आयल सीड के, जैसे खली, खली जो हम डाल देते हैं, खिलाते हैं, तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। ग्राउंड नट, कॉटन सीड, लिन सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, जितना भी आयल सीड केक है, पल्सेस, अभी आपको बता रहे थे कि पल्सेस को अगर आप फीडिंग करते हैं तो उसमें प्रोटीन बहुत ही अच्छा ज़्यादा मात्रा में होता है। एंड ऑल्सो वी यूज फॉर लाइव स्टॉक फीडिंग। लेकिन पल्सेस चूँकि आदमी को भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ से जानवर को खिलाएंगे। बट आयल सीड केक जैसे हम लोग तेल निकालने के बाद, जो मोस्ट कॉमन हम लोग के यहाँ जो प्रोटीन रिच आपका जो कॉन्सेंट्रेट है, वो है आयल सीड केक। आयल सीड केक मतलब तेल निकालने के बाद जो केक बच जाता है, जो खली बच जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा फीडिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खास करके कॉटन सीड, लिन सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन का जो भी ये खली है, आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे फीड बना सकते हैं। तो इससे जो फीड बनाएंगे प्रोटीन रिच फीड हो। एनिमल ऑरिजिन भी है, जैसे आपका मीट, ब्लड एंड बोन्स, इसका भी क्रश करके पाउडर करके हम लोग बना सकते हैं एनिमल ऑरिजिन। इसको भी फीड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल सकते हैं पाउडर रूप में। मरीन लाइफ, मरीन से के ड्राइड फिश, एल्गी, इससे भी हम लोग, और ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, ये सब बहुत ही अच्छा फीड है, जो बहुत ही नाइट्रोजन कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, खास करके एल्गी में और एजोला में। तो और ड्राइड फिश, तो इससे भी हम फीड बनाते हैं। एवियन ओरिजिन, फीदर मील, हैचरी वेस्ट, हैचरी का जो वेस्ट होता है, जहाँ पर कि मुर्गे छोटे छोटे चूजे के लिए, मतलब अंडे से चूजे निकालने के लिए जो हैचरी होता है, हैचरी वेस्ट एंड क्रस्ट टू मिक्स एंड एटसेट्रा, क्रस्ट एंड मिक्स्ड इन कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर। फीड सप्लीमेंट बिसाइड्स, ये तो आपको कॉन्सेंट्रेट के बारे में बता दिए। पहला हुआ रफेजेज। रफेजेज दो तरह के होते हैं, ड्राई और ग्रीन। ग्रीन जो होता है डिपेंडिंग ऑन मॉइस्चर कंडीशन, 60 to 90% मॉइस्चर होता है, इसको इसलिए हम लोग उसको ग्रीन फॉडर कहते हैं, ग्रीन रफेजेज। और 10 to 15% होता है मॉइस्चर ड्राई फॉरेज में। तो उसके बाद कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं, और कॉन्सेंट्रेट्स के बाद मिनरल सप्लीमेंट्स, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इससे भी काफ़ी प्रोडक्शन इंप्रूव होता है और रिप्रोडक्शन एबिलिटी। क्योंकि कोई भी एनिमल का अगर आपका ओवरऑल जब उसका हेल्थ ठीक रहेगा, तो वो सब तरह से फिट रहेगा, मतलब वो मिल्क भी आपको ज़्यादा देगा, फिर उसको मतलब प्रेगनेंसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक अच्छा फीडिंग, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। पहले भी आप लोग को बता रहे, जैसे फिश के केस में भी हम लोग इकोनॉमी के टीचर हैं, तो हम लोग बेसिकली फीडिंग, मतलब जैसे फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, इस सब आस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कहने का मतलब अगर फीडिंग अच्छा देंगे, तो ओवरऑल अगर एनिमल का हेल्थ ठीक रहता है, तो उससे डिजीज भी नहीं लगता है, और भी तमाम तरह के जो प्रॉब्लम है उसको नहीं फेस करना पड़ता है। और जैसे क्योंकि मिल्क, अगर क्योंकि मिल्क के साथ साथ उसका नॉर्मल, हमको फोकस ये करना है कि हम नॉर्मल मिल्किंग उससे कैसे ले सकते, मतलब कम से कम ड्राई पीरियड रहे। क्योंकि जब एनिमल जो कैटल जो होता है ड्राई पीरियड में चले जाते हैं, तो वहाँ पर ओवरइटिंग हो जाते हैं फार्मर्स के ऊपर, क्योंकि उनको फीड तो खिलाना होता है, लेकिन इनको रिटर्न नहीं मिलता है। ओके,
तो वो जैसे अगर जितना दिन ड्राई पीरियड रहता है फार्मर के लिए वो लाइबिलिटीज हो जाते हैं एनिमल्स। तो अगर एनिमल का हेल्थ ठीक रहेगा तो वो ड्राई पीरियड कम होगा। और जैसे इवन आप देखेंगे कि अगर बच्चिया है तो अगर उसको अगर फीडिंग देते हैं तो 12 to 18 मंथ में वो प्रेगनेंसी में आ जाता है, तो बहुत ही जल्दी मतलब वो मिल्किंग कैपेसिटी में आ जाती है बच्चिया, मतलब हीफर जो है। तो वहाँ पर कहने का मतलब कि हेल्थ इज़ वेरी, फीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पर मिनरल सप्लीमेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट का मिनरल सप्लीमेंट्स आप दे सकते हैं। बहुत सारे आजकल रेडीमेड मिनरल सप्लीमेंट्स भी मार्केट में आते हैं। विटामिन सप्लीमेंट्स आते हैं लाइक रोबिविक्स फॉर कैटल, विटामिन A, B2, D3 फॉर पोल्ट्री। तो अलग अलग तरह के एनिमल्स के लिए अलग अलग तरह के फीड एंड विटामिन मार्केट में। तो वो भी आप कैटल को अपना दे सकते हैं ताकि उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके। इसके साथ साथ फीड एडिटिव्स, सेवरल फीड एडिटिव्स लाइक, लेकिन आजकल बहुत सारे फीड एडिटिव्स लाइक हार्मोन, एंटीबायोटिक, एंजाइम्स, प्रोबायोटिक्स का भी, जैसे प्रोबायोटिक्स का नाम सुना है आप लोग? हेलो आलोक जी? नो सर, नहीं सुना है। नो सर। जैसे आप लोग दही खाते हैं ना, तो दही एक प्रोबायोटिक बनाता है। कहने का मतलब दही खाने से दही के में जो बैक्टीरिया है वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है हमारे हेल्थ के लिए। तो अगर आप दही डेली, जैसे अभी गर्मियों के दिन अगर 1 कटोरी दही खाते हैं तो आपके जो बॉल मूवमेंट और काफ़ी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। आपको लीवर का टॉक्सिसिटी अगर कुछ लीवर में हो रहा है तो वो सबको रिड्यूस करेगा। और दही जो कि मतलब खट्टा नहीं हो, खट्टा दही एसिडिटी फिर क्रिएट करेगा, लेकिन जो दही एकदम मीठा हो तो वो दही बहुत ही अच्छा होता है। तो प्रोबायोटिक्स कहने का मतलब एंटीबायोटिक्स, मतलब बायोटिक के अगेंस्ट मतलब ये जो लाइफ के, जैसे एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं तो क्या है, वो किल करता है। और प्रोबायोटिक्स जो है जो मतलब बायोलॉजी, मतलब बायोटा को की संख्या को बढ़ाता है। तो आजकल हार्मोन्स, लेकिन बहुत लोग हार्मोन्स वगैरह देने के फेवर में नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी, लेकिन जैसे रिसेंटली सम ऑब्जेक्शंस हैव बीन रेज्ड फॉर यूजेज ऑफ सर्टेन एडिटिव्स। लेकिन सर्टेन एडिटिव्स के लिए बहुत सारे कंसर्न, मतलब जैसे बहुत सारा एंटीबायोटिक्स पोल्ट्री को खिलाया जाता है ताकि उनको रोग न लगे। तो एंटीबायोटिक्स वो जो खिलाते हैं तो बहुत लोग बताते हैं कि पोल्ट्री नहीं खाना चाहिए जो फार्म वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खिलाने से वो एंटीबायोटिक अल्टीमेटली इन ह्यूमन बीइंग के को भी में भी चला जाता है, तो लीवर के लिए और किडनी वगैरह के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए जैसे फार्म का मुर्गा जो उनको चूँकि उनको कम समय में ज़्यादा उनका बॉडी वेट गेन करना है, तो उसके लिए उनको एंटीबायोटिक्स और उनको रोग ना लगे इसलिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंजाइम्स देते हैं। तो इस तरह का लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि मतलब एडिटिव्स देने के लिए। बट देयर इज नो लेजिस्लेशन इन आवर कंट्री, no legislation has been passed on restricting their use in our country till date। तो अभी तक ऐसा कोई ये नहीं है कि मतलब उसका मतलब एडिटिव्स को रोकने के लिए। तो ये है आपका फीड इंग्रेडिएंट्स, मतलब आप फीड कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसमें फीड का फीड का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, जैसे रेफ्रिजरेज, कॉन्सनट्रेट और आपके मिनरल सप्लीमेंट, वाइटामिन्स। तो इस तरह से करके आपको फीड, लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है जो कि फीडिंग मैनेजमेंट, आपको फीड अवेलेबल हो गया, लेकिन उसको कैसे खिलाना है, किस टाइम पे खिलाना है, बैलेंस राशनिंग कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि आपके यहाँ जो एनिमल जो कैटल होते हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं। जैसे फीडिंग डेयरी एनिमल्स, द फीडिंग ऑफ डेयरी एनिमल्स कुड बी डिवाइडेड इन 2 स्टेजेस। पहला स्टेज होता है प्री रूमिनेंट स्टेज, मतलब अप टू 3 months, मतलब 3 महीने तक जो बच्चियाँ या जो भी बच्चा होता है गाय का है तो उसको कैसे फीडिंग किया जाए। और आफ्टर 3 months के बाद उसको जो रूमिनेंट होते हैं उनको 3 months के बाद कैसे क्या फीडिंग किया जाए।
तो प्री रुमिनेंट्स में कार्ब्स फीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ के बारे में मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। जैसे होता क्या है कि हमारे किसान भाई और अक्सर गाँव में देखा जाता है कि गाय बच्चा दे देती है और उसके बाद उसको जब तक वो खेड़ी होता है, खेड़ी जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा जब तक खेड़ी नहीं मतलब बाहर आता है तब तक लोग उसको दूहते नहीं हैं, मिल्किंग नहीं करते। ओके, वो कभी कभी काफ़ी 10 घंटा 8 घंटा 12 घंटा भी लग जाता है खेड़ी मतलब रिमूव होने में। ओके, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या है कि जैसे जो काफ जो है जैसे ही वो मतलब अपने माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है और 12-14 घंटा अगर आप फीडिंग नहीं करते हैं तो उस समय बहुत आपका वीक हो सकता है और बहुत ही उसके लिए फैटल हो सकता है, मतलब वो बहुत ही डैमेजिंग हो सकता है। जो हमारे यहाँ मिथ है जैसे गाँव में देखते होंगे कि वो जब तक खेड़ी नहीं गिराने के तक लोग इंतजार करते रहते हैं, वो बछड़ा को पीने ही नहीं देते हैं। जबकि होना ये है मतलब साइंटिफिकली कि जैसे ही गाय बच्चा देने के बाद उसको धुलने के बाद बच्चा को उसको तुरंत फीडिंग कराना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट फीड जो मिल्क है उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं और वो मिल्क जो है उसके इम्यूनिटी के लिए उसके ये के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब जस्ट राइट आफ्टर बर्थ वो जो कोलेस्ट्रम है वो जिसको कि हम लोग ये क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ जो दूध को क्या कहते हैं जो मिल्किंग जो पहले, हेलो, गाय जब बछड़ा देने के बाद दूध जो होता है उसको क्या कहते हैं? फेनुस कहता है। हम लोग तो फेनुस बोलते हैं अपना लोकली। हम लोग तो हमारे यहाँ भी फेनुस फेनुस बोलते हैं सर, उसको बनाया जाता है। फेनुस बर्ड। हाँ हाँ, तो उसको मतलब लोकली हमारे यहाँ तो खुजरी भी और खींच बोलते हैं या ये बोलते हैं, जो लोकली बहुत सारा वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। जो वो होता है जो दूध जो होता है आपके इंफॉर्मेशन के लिए वो बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है, बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है, वो बहुत ही हेल्दी फूड है। यहाँ तो लोग नहीं उसका ये करते हैं, लेकिन यहाँ जैसे हमारे यहाँ जो जहाँ से दूध आता है तो जब भी उसके यहाँ गाय बच्चे देती है तो उसका मैं दूध लेता हूँ। यस सर, लेकिन सर बहुत गर्म होता है सर, वो ज़्यादा पीने में पेट गड़बड़ हो गया था लोग का। नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं पीना है ना, लेकिन तो जैसे अब ये मतलब थोड़ी है कि अब मान ली कि मीट मुर्गा हेल्दी है, हेल्थ के लिए अच्छा है तो पूरा दबा के थोड़ी खाना है। जितना आपको बॉडी अलाउ करे उतना ही खाना है। अब यंग में हम आप लोग एज में जब थे तो जितना खाते थे उतना आज हम थोड़ी खा पा रहे हैं। नहीं, उसको तरह तरह से बना करके मिठाई टाइप बना करके बनाते खाते हैं लोग। हाँ हाँ, उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं लोकली अलग अलग तरीके से। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये आलोक को तो नशा भी लगा था सर। हेलो, क्या बोल रहे हैं? बोले आलोक जिस दिन पिया था सर नशा भी लग गया था, वो बोला था। नहीं, नशा नहीं होता है उसमें। मिल्क पीना ऐसे थोड़ी, उसको इसमें गुड़ डाल करके उसको फाड़ा जाता है, उसको मतलब ये किया जाता है। हाँ सर, हम लोग सर गुड़ वाला ही बनाते हैं। खाते हैं, चीनी वाला नहीं अच्छा लगता सर। हाँ तो गुड़ तो हम तो पहले भी आपको बोले कि गुड़ खाना अच्छा है, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गुड़ में आयरन होता है और में आयरन नहीं होता है। अगर दूध में आप गुड़ डाल देते हैं तो एक कंप्लीट फूड बन जाता है। प्लस जो आपके गुड़ में बहुत सारे बिसाइड्स आयरन बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, मतलब बिसाइड्स सुक्रोज के अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, गुड़ में जैसे जो शुगर है, जो मिल्क में उसको लैक्टोज कहते हैं, और शुगर जो मतलब चीनी में का जो ये है उसको सुक्रोज कहते हैं। फ्रूट्स के जो शुगर रहता है उसको फ्रक्टोज कहते हैं। समझ रहे हैं? तो सुक्रोज जो होता है, जो चीनी में सिर्फ ये होता है, मतलब वो ग्लूकोज एक तरह से समझिए कि
लेकिन जब गुड़ का आप खाते हैं तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स, आयरन, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। 1 चम्मच भी अगर आप गुड़ खाते हो डेली दूध के साथ, या 2 चम्मच, तो भी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको हीमोग्लोबिन का कमी नहीं हो सकता है, मतलब जनरल हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहता है। तो ये जो अभी आपको बताया, शेयर किए कि जो खेड़ी वाला समस्या, ये फीडिंग, मतलब फीडिंग नहीं देते उसको, फीड नहीं देते हैं जैसे बिफोर 3 मंथ उसका फीडिंग क्या है। तो ए वेल प्लान सिस्टमेटिक फीडिंग मैनेजमेंट ऑफ ए calf is very much essential to optimizing the weight gain in adults, because higher the plane of nutrition they are near the onset of maturity। मतलब इस स्थिति में calf को फीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तेजी से बॉडी वेट गेन होता है। मतलब जैसे जो ये बच्चे का है जो फीडिंग जो है, मतलब बिफोर 3 मंथ्स, मतलब जब पेट के अंदर जब बच्चा है तो उस टाइम भी लास्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब लास्ट 6 वीक्स जिसको कहते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में फीड्स का क्वांटिटी बढ़ा देना चाहिए। जैसे 1 kg डिपेंडिंग ऑन काउ, मतलब 1 kg कॉन्सेंट्रेट उनको एक्स्ट्रा देना चाहिए ताकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो। मतलब फीडिंग का मैनेजमेंट का मतलब फोकस ये है कि ना तो ओवर फीडिंग करना है ना अंडर फीडिंग करना है। बैलेंस डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फीडिंग शेड्यूल ऑफ काप्स फ्रॉम बर्थ टू 3 मंथ्स, 3 मंथ्स तक क्या उनको खिलाना है। फीडिंग ऑफ काप्स इमीडिएटली आफ्टर बर्थ शुड स्टार्ट्स विथ कोलेस्ट्रम, जिसको अभी आपको बता रहे थे, जिसको कि हम लोग फर्स्ट मिल्क करते हैं, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, एज इट इज हाई इन लैक्टोग्लोबुलिन दैट्स प्रोवाइड्स एंटीबॉडीज। जैसे हम लोग आजकल वैक्सीन जो ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? एंटीबॉडीज बनने के लिए। तो लैक्टोग्लोबुलिन जो है तो उससे एंटीबॉडीज बनता है टू द काप्स। बिसाइड्स इट इज हाई इन न्यूट्रिटिव वैल्यूज एंड कुड प्रोवाइड ए बैलेंस फीड टू द काप्स। और कोलेस्ट्रम जो होता है एक बैलेंस फीड काप्स को दे सकता है। इट हैज ए ऑल्सो लैक्सेटिव इफेक्ट दैट हेल्प्स रिमूविंग द मेकोनियम द फर्स्ट फीसेस। तो ये लैक्सेटिव भी होता है और फर्स्ट जो ये होता है उनके बॉडी से निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द हाई कंटेंट्स ऑफ विटामिन रिच भी होता है, ADE एंड मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड फॉस्फोरस also helps the calf to resist infections. However, overfeeding of colostrum may leads to calf scald। मतलब बहुत ओवरफीडिंग भी नहीं करना है। तो colostrum may be substituted with the mixture of lukewarm water, 1 raw egg, castor oil 3 ml, whole milk 525 ml, fortified with 10,000 IU of vitamin A and 80 milligram of feed grade antibiotics in absence of dam or insufficient। मतलब अगर आप फोर्टिफाइड फीड भी बना सकते हैं, फोर्टिफाइड मिल्क भी बना सकते हैं, तो पानी में मिला करके ल्यूकवार्म वाटर में एक मिक्सचर तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि 275 ml में एक रा एग लिख सकते हैं, कैस्टर ऑयल 3 मिलीलीटर, होल मिल्क 525 मिलीलीटर, फोर्टिफाइड विथ 10,000 ऑफ IU ऑफ विटामिन ए, मतलब विटामिन ए भी आपको डालना चाहिए, एंड 80 मिलीग्राम ऑफ फीड ग्रेड एंटीबायोटिक्स। तो इस तरह से बना करके भी आप फीडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मतलब अगर बच्चा बहुत कमज़ोर होता है तो उनको एक्स्ट्रा फीडिंग देते हैं ताकि उसका हेल्थ इंप्रूव हो। तो द मिक्सचर शुड बी फेड एट 40 डिग्री सेल्सियस आफ्टर प्रॉपर मिक्सिंग इन 1 मिनट। तो उसको ये करके खिला करके 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ला करके उसको, मतलब बॉयल नहीं करना है, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ला के तब उसको पिलाना चाहिए। और काफ को सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2 to 3 टाइम्स डेली फॉर 3 days। मतलब आप देखते होंगे कि गांव में जैसे मिल्किंग में जब बच्चा होता है तो 2 से 3 बार उसका ये मतलब दूध निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ 3 बार उसका काफ का फीडिंग भी हो जाता है। मतलब 3-4 दिन 5 दिन तक उसको 2-3 बार दूधने से 2-3 बार काफ़ी फीडिंग करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे जनरली 2 बार तो फीडिंग के लिए कम से कम 2-3 बार उसको
उसको फीडिंग कराना चाहिए। अगर आप मिल्क नहीं भी निकालते हैं तो 2-3 बार कम से कम उसको फीडिंग कराइए। The pre-ruminant calves are made by whole and skim milk. After parturition, colostrum should be fed within first 1 to 2 hour of birth। जैसे अभी आपको हम बता रहे थे कि जो मिथ है कि वो खेड़ी गिराने के बाद, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि विदिन फर्स्ट 2 hours ऑफ बर्थ, मतलब 1 से 2 घंटे के अंदर उनको तुरंत फीडिंग देना चाहिए। एंड इज कंटिन्यूड टिल 3 days ऑफ फीड, और उनको 3 दिन तक उनको खिलाते पिलाते रहना चाहिए जैसे अभी बता रहे थे। एंड इन कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग द calves should be weaned at 4th day and from 4th day they should be fed with restricted amounts of dam's milk। मतलब उनको अलग सेपरेट किया जाता है 4था दिन के बाद से, और उनको फिर अलग से खिलाया जाता है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट्स मतलब फिर दिया जाता है, विच इज हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड फूड। हेलो, आवाज सुनाई पड़ रही है ना आपको? यस सर। यस सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। हाँ हेलो, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीन दिख रही है ना? नो सर। वही तो चला गया था, वही तो स्क्रीन में बंद हो गया। अच्छा, अब दिख रहा है? यस सर। यस सर, अब दिख रहा है। यस सर। कभी कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये जो आपका जो फीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे काफ का फीडिंग भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी आपको बता रहे थे कि 1 to 2 आवर ऑफ बर्थ के बाद उनको फीडिंग कराना चाहिए, इसमें जान नहीं का फीडिंग किया गया है नहीं। तो आफ्टर 60 days इट इज नेसेसरी टू फीड होल और टू फीड विद काफ स्टार्टर विथ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी ग्रीन ग्रासेस और hay। मतलब 60 days के बाद उनको आप थोड़ा बहुत ग्रीन ग्रासेस उनको दे सकते हैं, खिला सकते हैं। तो इस तरह से जब बॉडी वेट उनका थोड़ा बढ़ जाए, 1/10 तो बॉडी वेट अप टू फर्स्ट 3 weeks, 1/15 तो बॉडी वेट अप टू 5th week। तो इस तरह से बॉडी वेट के हिसाब से जो होल मिल्क उनको पिलाना चाहिए, क्योंकि जो भी फीड का डिटर्मिनेशन होता है बॉडी वेट के हिसाब से, और फिर उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग स्टेजेज में रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे प्रेगनेंसी में फिर लैक्टेटिंग काउज हैं या आपको मिल्क को बढ़ाना है, तब हम कैसे फीडिंग करें, क्योंकि सब अलग अलग स्टेजेज में काउ का फीडिंग का मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अलग रहेगा। बछिया को कैसे उसको पालन करना है, उसको कैसे क्या क्या खिलाना है। तो इस तरह से करके ये प्री का एक फीड हुआ। देखिए यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा टेबल दिया हुआ है, जिसमें कि एज ऑफ पाप दिया हुआ है, कोलेस्ट्रम 1/10 ऑफ बॉडी वेट विथ होल मिल्क, और फिर 4 to 14 वेट होल मिल्क। ऐसे पूरा फीडिंग 2 to 3 months ये फीडिंग शेड्यूल पूरा दिया हुआ है। ये आपके पास ये शायद PDF फाइल आपको दे दिया हुआ है, आप लोग के पास, सबके पास है ना PDF फाइल? मैं इसको ये कर दिया था। हेलो शिखा बोलो। यस है हम लोग के पास मुझे चला। हाँ ठीक है, तो उससे आप इसमें देख सकते हैं फीडिंग शेड्यूल जो है वो इस तरह से फीडिंग शेड्यूल है। एंड इसमें मेथड ऑफ फीडिंग मिल्क है कि मिल्क को कैसे आप फीड कर सकते हैं। मैं अब थोड़ा सा इसके बाद फीडिंग काप्स फॉर 3 months टू मैच्योरिटी, अब 3 month और उसके बाद अप टू मैच्योरिटी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सो फ्रॉम 3rd month तक जो ऊपर टेबल है उसके हिसाब से आपको खिलाना है, या मतलब दूध पिलाना है। उसके बाद कल्टिवेटेड ग्रासेस कैन बी यूज्ड, मतलब कल्टिवेटेड ग्रीन ग्रास 2 kg पर डे के हिसाब से
उसको ग्रीन ग्रास देना है, मतलब थर्ड मंथ ऑनवर्ड। रेजिंग क्वांटिटी टू 5 to 10 kg अप टू 6 मंथ, मतलब 6 मंथ तक होने तक 5 to 10 kg ग्रीन फॉडर उसको देना है। एंड कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर कंटेनिंग 16% डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन and 70% total digestible nutrient may be offered, that is at the rate of 0.75 kg, 1 kg and 1.5 kg per calf during 4th, 5th and 6th months of age। अब उनके साथ ड्राई ग्रीन फॉडर के साथ साथ कॉन्सेंट्रेट भी देना है, जिसका कि मतलब 16% डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन होना चाहिए, 16%। जैसे हीफर या जो मिल्किंग काउ उनका 18%, मोर देन 18% DCP होना चाहिए। बट हियर मे बी ऑफर्ड लाइक 0.7 kg, 1 kg और 1.5 kg। तो इस तरह से ये जो इतना न्यूट्रिएंट कंटेंट वाला 0.7 kg, 0.75 kg, 1 kg एंड 1.5 kg 6 मंथ एज तक देना है। द क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर इज टू बी एडजस्टेड डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉरेज, मतलब किस तरह का फॉरेज दे रहे हैं, ग्रीन फॉडर किस तरह का है, तो उससे के हिसाब से कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर के को आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप प्रोटीनेशियस जैसे मशरूम वगैरह है तो उसके हिसाब से आप रिड्यूस कर सकते हैं। फिर चला गया क्या? यस सर, स्क्रीनिंग चला गया। लगता है साइक्लोन की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा अब क्या करेंगे? अब ये जो है जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा तो प्रकृति भी अपना रौद्र रूप तो दिखाएगी ना। यस सर। सही बात है सर। ये सब हम लोग अपना किया का ही भुगत रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी हम लोग घर के अंदर कैद हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, किसी से मिल नहीं सकते, अपने घर में मास्क लगा के बैठना पड़ रहा है। तो आप सोचिए, तो ये फीलिंग शेड्यूल अभी दिख रहा है आपको? अभी भी नहीं दिख रहा है ना? नो सर, नहीं। नो सर। After 6 months of age, individual feeding of calves may be discontinued। मतलब 6 मंथ के बाद जब इंडिविजुअल फीडिंग बंद कर दिया जाता है, एंड द मेल्स एंड फीमेल्स शुड बी केप्ट इन सेपरेट पैडॉक्स, सेपरेट मेल फीमेल्स के सेपरेट पैडॉक में रखा जाता है, एंड देयर फीडिंग शुड डू अकॉर्डिंगली। Assuming a daily body weight gain of 0.4 kg from 16 to 24th month, that is age of maturity age in indigenous breed, मतलब 6 to 24 मंथ है इंडिजिनस ब्रीड में, मतलब 2 साल के होने तक, कहीं कभी 1.5 साल में ही भी मैच्योरिटी आ जाती है, तो 1.5 साल में मतलब बच्चा जो है मैच्योर्ड हो जाता है। 2 kg कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर्स विद 16% DCP एंड 70% TDN एंड 15 to 20 kg ऑफ ग्रीन पाउडर। तो देखिए वहाँ पर जो हम up to after 6 months up to 24th month we have to give 2 kg concentrate mixture along with 15 to 20 kg of green powder should be provided to each calf if leguminous folder यहाँ पर है गलत है लिखा, fodder होना चाहिए। if leguminous fodders are available in plenty then the amount of concentrate mixture can be reduced to 1 kg per day। आपको पता है कि लेग्यूमिनस जैसे बरसीम के लेग्यूमिनस है जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो लेग्यूमिनस फॉडर्स रहता है तो उसमें रिड्यूस करके हम 2 kg की जगह पर 1 kg भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। जैसे सूडान ग्रास इज नॉट लेग्यूमिनस। फिर आपका चला गया लगता है। यस सर। चलिए आज अब लगता है कि